नमस्कार दोस्तों, नौ के माइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, आज़ाद हिंदुस्तान। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन 76 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, कई आंदोलन हुए और कई वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आइए जानते हैं भारत की स्वतंत्रता से जुड़े बेहद खास तथ्यों के बारे में। वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कई परिवर्तनों के बाद इस रूप में आया है। मौजूदा रूप वाले तिरंगे को 1921 में तमिलनाडु के एक किसान पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। शुरू में ध्वज में केसरिया और हरा रंग ही थे। बीच में सफेद पट्टी और अशोक चक्र का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। माना जाता है कि केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है, हरा विश्वास और शौर्य का प्रतिनिधित्व करता है और सफेद शांति का प्रतीक है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को भारत ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दिसंबर 2021 तक केवल खादी विकास और ग्रामोद्योग के पास ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने या आपूर्ति करने का लाइसेंस था, लेकिन 30 दिसंबर 2021 को इसमें संशोधन किया गया और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज या मशीन से बने झंडे को भी अनुमति दी गई। देश के पहले स्वतंत्रता दिवस पर कोई राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन का बांग्ला संस्करण 1911 में लिखा गया था, लेकिन इसे हमारे राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया। महात्मा गांधी पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा नहीं थे। दरअसल 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नोआखली, जो उस समय बंगाल में था और अभी बांग्लादेश में है, वहां वह हिंदू मुस्लिम के बीच उपजे तनाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी, इसलिए माउंटबेटन 15 अगस्त को भारत को आजादी देने के पक्ष में थे। 15 अगस्त को भारत के साथ साथ 3 अन्य देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण कोरिया और लिechtenstein भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा बड़ा देश है। 15 अगस्त 1960 में कांगो फ्रेंच औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। आजादी मिलने के बाद भी फुलबर्ट यूलो ने 1963 तक राष्ट्रपति के रूप में शासन किया। 15 अगस्त 1945 को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जापान से आजादी मिली थी और 15 अगस्त 1945 को देश डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बना। वहीं लिechtenstein दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। 1866 में लिechtenstein जर्मन से आजादी पाने में सफल रहा तथा 15 अगस्त 1940 को इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गोवा एक पुर्तगाली शासन के अधीन था। 1961 में यह भारतीय संघ का हिस्सा बना। इसके अलावा भी कई राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं थे, जो बाद में राज्य बनाए गए। स्वतंत्रता के वक्त भारत में 17 प्रांत और 550 से अधिक रियासतें थीं। ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिलने के बाद ये रियासतें या तो भारतीय संघ या फिर पाकिस्तान में विलय हो गई। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक स्टाइल आइकन माने जाते थे। वह वोग मैगजीन के एक अंक में नजर आए थे। नेहरू का अनोखा ड्रेसिंग सेंस दुनिया भर में ट्रेंड बन गया था। प्रसिद्ध पत्रिका टाइम्स द्वारा नेहरू जैकेट को ग्लोबल फैशन ट्रेंड के रूप में दर्ज किया गया था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। इसे भारत की पहली आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया और 1949 में इसे घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में गाया गया था। इस गीत को आवाज रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने दी थी। उन्होंने ये गीत स्कूल के एक प्रोग्राम में गाया था। वर्तमान समय में राष्ट्रगान की धुन आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदन पिल्लई से ली गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रगान का संस्कृतनिष्ठ बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करवाया था, जिसका अनुवाद कैप्टन आबिद अली ने किया था। राष्ट्रगान को संगीत कैप्टन राम सिंह ने दिया था। हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बनने वाली अंतिम रियासत थी। 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य नियमित तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। यह वह दिन था जब भारत का संविधान लागू किया गया था। जनवरी 1950 में M.K. वेलोडी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। इस लाइन को ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी।
1975 में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम और 22वां राज्य बना। इससे पहले सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य था। लाल किले की प्राचीर पर हर साल देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इस किले का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। साल 2007 में इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। लाल किले के बारे में एक बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो ये इसका असली रंग लाल नहीं बल्कि सफेद है। जब इसका निर्माण हुआ तो इसका रंग ये नहीं था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इस इमारत के कई हिस्से चूना पत्थर से बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसका रंग सफेद था। बताया जाता है कुछ समय बाद चूना पत्थर खराब होकर गिरने लगा था तो अंग्रेजों ने उस पर लाल रंग करवा दिया। इसी वजह से बाद में इसे लाल किला कहा जाने लगा। इसका असली नाम किला मुबारक है। मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। तो ये थे आजाद भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य, और इसी प्रकार के और कई फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल नॉक योर माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।